सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। सो फाइनली गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जैसा कि गाइज हैं आईसीयू डिपार्टमेंट से, और हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो हाई ग्रेड फीवर में कैसे मैनेजमेंट करना है, क्या करना है। बाकी मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगी। मैम बताइए, हाई ग्रेड फीवर में कैसे मैनेजमेंट करना है देखिए, मरीज हाई को। ग्रेड फीवर में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि थर्मामीटर से हमें चेक करना होता है कि टेम्परेचर कितना है। चेक कीजिएगा टेम्परेचर चेक थर्मामीटर कीजिए। से टेम्परेचर कितना है। बस निकालो, बता दो वैसे। 105। 105 डिग्री से फीवर है अभी इस टाइम। 105 105 फीवर है, मतलब हाई ग्रेड हाई फीवर है। ग्रेड फीवर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पेशेंट को ना हाई ग्रेड फीवर में ठंड भी लगती है, तो हमें सबसे पहले इसको हटा देना होता है, ब्लैंकेट को ब्लैंकेट हटा को। दिया जाता ठीक है। है, फर्स्ट मैनेजमेंट हो गया कि हमें ब्लैंकेट हटा देना होता है ताकि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। ठीक है, उसमें गर्माई ना आए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें फ्लाई शीट उड़ानी होती है, जैसे कि ये ओढ़ने वाली चादर होती है, ये उड़ानी होती है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, पेशेंट के लिए पंखा चलाना होता है या एसी चला सकते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट का टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पेशेंट का स्पंजिंग करनी होती है। ठंडी पट्टियां से पानी में भिगोकर जो पानी होगा ना वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, स्पंजिंग करते हैं। स्पंजिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली हम माथे पे करते हैं, एंड हम नेक के साइड करते हैं। ठीक है, एंड हैंड में करते हैं। ठीक, स्पंजिंग करते हैं। ये हटा दो। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट के फीवर की मैनेजमेंट के लिए एंटीबायोटिक तो चल ही रही है। पेशेंट की फीवर आता है तो एंटीबायोटिक चलता ही है, तो 4 आवरली उसे कर देते हैं हम। ठीक है, 4 आवरली, अगर 4 आवरली हो गया तो उसके लिए हमें 4 आवरली फिर हमें उसको दोबारा रिपीट करना होता है। हर 4-4 घंटे पर फिर एंटीबायोटिक देना चाहिए, जिससे कि पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और बेसिकली अगर किसी संक्रमण की वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है तो क्या करना होता है कि पेशेंट का देखना होता है, हमें पेशेंट की कल्चर करानी चाहिए। आईसीयू में बेसिकली पेशेंट अगर आईसीयू में है तो हमें उसकी कल्चर्स कराने होते हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर एंड ईटी कल्चर। ठीक है, और उसके लिए हमें जो है टेस्ट भेजने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, अगर पेशेंट का पॉलिस स्टेबलाइजेशन हो गया है, पेशेंट का बेसिकली आईसीयू में पड़ा होता है पॉलिस, तो हमें पॉलिस जो है उसका सिलिकॉन का डालना होता है, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो। ठीक है, और अगर पेशेंट को क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है तो उसे नेफ्रोटॉक्सिन मेडिसिन नहीं देनी होती है। ठीक है, वो भी देखना होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो नाइस दे देते हैं, तो नाइस मेडिसिन नहीं देनी होती है। सिर्फ प्लेन पीसीएम हम चला सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का जो क्रेटनाइन है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, और हमें बेसिकली किस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी होती है, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करनी होती है एंड हार्ट रेट की। जब पेशेंट को टेम्परेचर हाई होता है तो उसको ट्रैकीकार्डिया भी चलता है। ठीक है, आज के लिए फाइनली गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ।